हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर इन केल्विन यूनिट एज एक्स के एंड इट्स फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई फ़ारेनहाइट। इस ये कह रहा है कि जो है हमें टेम्परेचर केल्विन को जो है हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं और फ़ारेनहाइट जो एफ़ है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? वाई से करेंगे। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर गिवन बाय लीनियर इक्वेशन दिस। यहाँ पे हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है, ठीक है। यहाँ पे y का मतलब क्या है? y का मतलब है हमारा फ़ारेनहाइट और x का मतलब हमारे पास क्या है? x का मतलब है हमारे पास केल्विन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। हमें टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में निकालना है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज़ 313 केल्विन, ठीक है। हमें केल्विन की वैल्यू दे रखी है। केल्विन का मतलब क्या हो गया? केल्विन को किससे डिनोट कर रहा है? ये एक्स से, यानी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 313, ठीक है। और फ़ारेनहाइट यानी एफ़, तो एफ़ यानी हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट। हमें इक्वेशन दी है y इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो रखेंगे, y की वैल्यू है नहीं, y हमें निकालना है, तो y एज इट इज़ आएगा। 9/5 एज इट इज़ आएगा इंटू x की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे 313 माइनस 273 प्लस 32। 9/5 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। 313 माइनस 273 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 प्लस 32। तो सबसे पहले जो है हम अपने ये इंटू वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 से 40 कितने टाइम्स करता है हमारा? 8 टाइम्स करता है। और 9 8 हमारा कितना होता है? 9 8 होता है हमारा 72। 72 प्लस 32, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई हमारी 104, यानी y हमारा क्या था? फ़ारेनहाइट। तो यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट निकालना, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 104 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है, यानी y हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है? x निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं अपना, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि थी हमारे y इक्वल टू 9/5 इंटू ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस 32। अब यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी थी सेकंड पार्ट में, तो y की वैल्यू क्या थी हमारी? y की वैल्यू थी 158 इक्वल टू 9/5, x हमें निकालना, x एज इट इज़ रहेगा प्लस 32। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपना, इस 9/5 को जो है सबसे पहले इस 32 को, 9/5 बाद में करेंगे, पहले इस प्लस का यहाँ पे 32 है, इस 32 को हम जो है इक्वल के लेफ्ट साइड लेकर आ जाते हैं, तो ये हो गया 32। 9/5 x माइनस 273, 158 में से 32 गया हमारा, कितना गया? 126, ठीक है। अब 9/5 हम यहाँ लेकर आएंगे, तो 9/5 हमारा क्या हो जाएगा? 5/9 इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा x माइनस 273, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। 9 से जो है हमारा 126 कटेगा, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 12 में से 9 गया 3, 36, 9 4 जा 36। तो ये कितना हो गया हमारा? 14 इंटू 5 इक्वल टू x माइनस 273, ठीक है। तो 14 5 जा हमारा कितना होता है? 14 5 जा 70 इक्वल टू x माइनस 273। 70 प्लस हो जाएगा ये, 70 प्लस 273 हमारा कितना हो जाएगा? 343। ये हो गया हमारी x की वैल्यू। और x हमारा क्या डिनोट कर रहा था? x हमारा कर रहा था केल्विन, तो यहाँ से हमारी केल्विन की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सिंपल ये कह रहा है कि जो हमारा वर्क डन होता है, हमारा वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस,
ठीक है, ये फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स यानी यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, वर्क को हमें W से डिनोट करना है एंड डिस्टेंस को हमें D से डिनोट करना है, ये हमने कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट का तो हमारा आंसर आ गया W इक्वल टू F इंटू डी। आगे कह रहा है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट, हमें इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है जिसमें हमें अपना कांस्टेंट फोर्स हमारा क्या है 3 यूनिट है, यानी फोर्स हमारा फिक्स रहेगा। व्हाट इज़ द वर्क डन, ठीक है, अगर हमारा फोर्स जो है यहाँ पे लिखते हैं W इक्वल टू फोर्स हमारा कितना दिया है 3 इंटू डी, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 2 यूनिट, अब यहाँ पे जो है हमें जो है डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 2 यूनिट, तो हमारा W कितना हो जाएगा, अगर हमारी डिस्टेंस 2 है तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो हमारा 6 यूनिट जो है हमारा वर्क डन हो जाएगा। वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट्स ऑन ग्राफ, हमें इसे ग्राफ में भी डिनोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्क जो है हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बन रही है, W इक्वल टू 3D। अब जैसे जैसे यहाँ पे D की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारा W जो है वो भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना जो है पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। W इक्वल टू हमारे पास था 3D, ठीक है, एक साइड हम D लिख लेते हैं, एक साइड हम W लिख लेते हैं। अगर D की वैल्यू 0 है तो W हमारा कितना होगा, W भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अगर D की वैल्यू 1 है तो W हमारा कितना होगा 3, अगर D की वैल्यू हमारी 2 है तो W कितना हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, और अगर D की वैल्यू हमारी 3 है तो W हमारा कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया हमारा 9। अब इन्हीं पॉइंट्स, अब हमारे यहाँ पे पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स आर, ये हो जाएगा 0,0, ठीक है, दूसरा होगा 1,3, ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा 2,6 और लास्ट हमारा है 3,9। इससे आगे भी हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 पॉइंट काफ़ी, इन्हीं 4 पॉइंट से जो है हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बना देते हैं अपना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा एक्स और वाई ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, हमारे पॉइंट्स क्या है 0 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे, ये हो गया 0 0 कहाँ होगा, ये ओरिजिन होगा, सेंटर ऑफ ओरिजिन में ही होगा, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था 1 एंड 3, तो अब बना देते हैं हम एक्स एक्सेस पे 1 और वाई एक्सेस पे हमारा क्या है 3, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। तो ये पॉइंट होगा हमारा 1,3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है 2,6, ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2, ये हो गया हमारा 6, वाई एक्सेस पे 6, इधर से हमारा 2 है, ठीक है, तो ये हो गया 2,6 और थर्ड हमारा है एक्स एक्सेस पे 3 और वाई एक्सेस पे हमारा कितना है 9 है, ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कितना होगा 3,9। अब क्या करेंगे हम इन तीनों पॉइंट को इन चारों पॉइंट को हम क्या करते थे ज्वाइन कर लेते, ठीक। तो ये बन गया हमारा लीनियर ग्राफ, ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1 5 एंड 3 11, ठीक है। हमें एक पॉलिनोमियल्स दिया है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल्स जो है वो 1 5 और 3 11 से पास आउट होता है, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल्स, हमें वो पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास जो है पॉइंट्स गिवन है 1,5, ठीक है, दूसरा हमारे पास है 3,11। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है हमारी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स जो है वो पी एक्स दे दिया, तो हम यहाँ पे जो है y की जगह क्या लिख देंगे पी एक्स लिख लेंगे, ठीक है। और ये एज इट इज़ रहेगा ए एक्स प्लस हमारा बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो है हम ये जो पॉइंट है हमारे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे कैसे लिखते हैं एक्स
और y इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसे हम जो है इस इक्वेशन से क्या करें, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो px जो है ये y का, तो यानी यहाँ पे y हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 इक्वल टू a एज इट इज़ रहेगा, x फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कोऑर्डिनेट से करेंगे तो एक x क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, ठीक है, इंटू a प्लस बी। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 5 इक्वल टू a प्लस बी। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी दूसरे कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए जो कि है 3 11। तो यहाँ पे अब क्या होगा, y की जगह हम लिखेंगे 11, a एज इट इज़ आएगा, ठीक है, इनटू x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 एज इट इज़ आएगा, b हमारे पास एज इट इज़। तो 11 इक्वल टू ये हो जाएगा 3a प्लस b। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से जो है फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, ये थी हमारी 11 इक्वल टू 3a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 5 इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमने माइनस करना है, ठीक है। तो इसको जो है हम अपने नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11 इक्वल टू, हमारे पास क्या था ये 3a प्लस बी, नीचे था हमारे पास 5 इक्वल टू a प्लस बी। माइनस करना है तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस। 11 में से 5 गया हमारा कितना आता है, ये 6 आ गया, ठीक है। 3 में से a गया हमारा कितना आ गया, 2a। और ये माइनस की प्लस का भी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन में चला जाएगा, तो 2 3 जा 6। यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हम जो है इस a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो हम इसे जो है फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी a प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है। a की वैल्यू 3, b एज इट इज़ इक्वल टू 5, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, तो b इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 5 में से 3 क्या हमारा आ गया 2। तो यहाँ से हमारी a और b की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे क्या लिखा था, हमारे पॉलिनोमियल्स लिखे थे, फाइंड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स। तो हमें पी एक्स पॉलिनोमियल्स निकालना है, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 3, x एज इट इज़ आएगा, प्लस b हमारे पास है 2, प्लस का है तो यहाँ पे इसलिए प्लस का है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पे जो है अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, जैसे यहाँ पे था x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो एक हमारा कोऑर्डिनेट था 1 और 5, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट्स क्या थे, दूसरा था हमारा 3 और 11, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 3 3 ज़ा 9, और 9 और 2 हमारा कितना होता है 11। तो यानी हमने जो ये आंसर निकला है आपका a और b, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 3x प्लस 2। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सेस, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं किसके, एक्सेस के। एक्सेस क्या होते हैं, हमारे दो होते हैं, एक तो एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है, ठीक है। तो इसके ग्राफ, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे कैसे निकलेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम जो है एक्स अगर हमारा 0 है, ठीक है, अगर एक्स यहाँ पे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू हमारे पास था पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। अब जो है हमें दो एक्सेस होते हैं हमारे पास, एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है हमारा वाई एक्सेस। अगर एक्स एक्सेस हमारा 0 है तो यानी कोऑर्डिनेट हमारे किस में बनेंगे, वाई में बनेंगे। तो ऐसे ही निकालेंगे, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो वाई हमारा कितना आ जाएगा, वाई हमारा आएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। और अगर हमारा जो है एक्स एक्सेस जो, अगर हम अब यहाँ पे जो है वाई अपना 0 कर देते हैं, ठीक है। एक बार एक्स 0 होगा हमारा और एक बार हमारा वाई 0 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है अपना वाई 0 कर देते हैं। अगर हमारा वाई 0 है, वाई 0 यानी ये पी एक्स 0 हो गया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 3x, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3 इक्वल टू x। तो अगर y 0 है तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारे आ गए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ एक्सेस,
एक्सिस के पॉइंट के आगे। अगर एक्स 0 है तो वाई का क्या आ गया 2, और अगर जो है वाई हमारा माइनस का 2/3 है तो सॉरी एक्स हमारा माइनस का 2/3 है तो वाई हमारा 0। तो ये हो गया हमारे एक्सेस के कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। हमें यहाँ पे जो है अपना ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ सेम वैसे प्लॉट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या है 3x+2। यहाँ पे जो है हम x की वैल्यू पहले 0 फिर 1 और 2 इस तरह से रखते जाएंगे। दो कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास सही है, तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम अपना। यहाँ पे हमने जो है अपने कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल दिए हैं 0 एंड 2। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 0 तो वाई पे क्या है हमारा 2 है, तो ये बन गया हमारा 0,2। दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे अगर 1 है तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या है 5 है, तो ये पॉइंट हमारा कुछ जो है यहाँ पे बनेगा 1,5। अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो ये बन गया हमारा ग्राफ अपने कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, 2 और 1 एंड 5 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने 11 क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। हमारे पास दो लीनियर पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, एक है ए एक्स प्लस बी, दूसरा है सी एक्स प्लस डी, सच दैट पी जीरो इक्वल टू 5। यहाँ पे जो है P0 की अगर हम P0 रखते हैं, यानी P0 का मतलब क्या होगा कि x अगर 0 है तो इसका आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ये सारे हमें गिवन दे रखे हैं। ठीक, द पॉलिनोमियल्स Px एंड माइनस Qx कट द x एक्सेस एट 3,0, ये हमें ये भी गिवन है। ठीक है, और अगर हम माइनस करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ रहा है 3 एंड 0। द सम, अगर इन दोनों का सम करते हैं तो ये किसके इक्वल आ रहा है 6x+4 वेयर x इज रियल नंबर। फाइंड द पॉलिनोमियल्स ऑफ px एंड qx। हमें जो है px और qx के पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे गिवन है p0 इक्वल टू 5। ठीक है, इसको किससे कंपेयर करेंगे हम, अपने px वाले से इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या रखनी है 0 रखनी है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस बी। ठीक है, अब P0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी थी, कितनी है ये 5 है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, 5 है तो ये A इंटू 0 0 जाएगा B, तो यानी यहाँ से B की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हम यहाँ से अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं कि Px इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास Ax प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, तो एक तो ये वाली इक्वेशन हमारी हो गई Px इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमें जो है सेकंड क्या दिया है कि Px माइनस Qx, ये तो कोऑर्डिनेट दे रखे। तीसरा हमें दिया है Px और Qs का हमें जो है एडिशन दिया है। तो थर्ड वाले को लेके चलते हैं, इन दोनों का एक बार सम जो है सम करके करते हैं। Px प्लस Qx इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है, ये दिया है 6x प्लस 4। ठीक है, अब Px की तो वैल्यू आ रखी है हमारे पास, Px इक्वल टू कितना है हमारे पास Ax प्लस 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे Ax प्लस 5 प्लस Qx हमारे पास क्या दिया था, Qx इक्वल टू था Cx प्लस डी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे Cx प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक्स एक्स वालों को एक साथ ला लेते हैं। ये हो जाएगा Ax प्लस Cx प्लस 5 प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। अब इसमें एक्स एक्स कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस सी, बाहर x प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस डी, इसको एक साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट में, इक्वल टू 6x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, एक्स एक्स वालों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक्स और x को अगर कंपेयर करेंगे तो इनके जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ax प्लस सी इक्वल टू हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा 5 प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो ए प्लस सी इक्वल टू 6 और 5 प्लस डी इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है अपनी डी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो डी की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 5, यहाँ चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
तो 5 में से 4 गया, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। यहाँ से हमारी डी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब ये डी की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? अब ना यहाँ यहाँ पे ए प्लस सी है, तो ना हमें ए पता है ना सी पता है, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाले को सॉल्व करके हम डी की वैल्यू लेकर आ गए। तो यहाँ से जो है हमें डी पता चल गया, तो यानी क्यू एक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या थी? क्यू एक्स इक्वल टू हमारे पास था सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यानी ये सी एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -1। तो यहाँ से हमारी क्यू एक्स निकल गया कितना? सी एक्स -1। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ हमें गिवन है कि इन दोनों का माइनस कट द एक्स एक्सेस एट 3,0। इन दोनों को माइनस के किस में कट करता है? कोऑर्डिनेट हमें दिए है 3,0, तो इसको लेके चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जो है हम पहले अलग से अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा था? पी एक्स इक्वल टू था हमारे पास ए एक्स प्लस 5। ये हम अलग से लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस 5। और हमने अभी क्यू एक्स का निकाला है, क्यू एक्स इक्वल टू था हमारे पास सी एक्स -1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी एक्स -1। ठीक है, बस अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें बस यहाँ से ए और सी की वैल्यू निकालनी है, फिर हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है माइनस का दिया था, माइनस का ये दिया था पी एक्स माइनस क्यू एक्स जो है ये कट करते हैं हमारे किसके? एक्स एक्सेस के पॉइंट क्या है हमारे? 3,0। अब 3,0 का मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई हमारे पास क्या है? 0 है। तो बस यही हम रखेंगे, एक्स हमें दिया है तो यहाँ एक्स एक्स है, तो हम यहाँ लिख लेंगे P3 माइनस Q3 इक्वल टू हमारे पास क्या है? ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0। ठीक है, अब P3 का मतलब इस इक्वेशन में हमने 3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह हम 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5 माइनस Q3 में जो है ये 3 जो है हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 3c -1 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3a प्लस 5 माइनस 3c माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3a माइनस 3c ऐसे लिख लेते हैं। 5 और 1 कितना हो गया हमारा? 6 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से जो है 3a माइनस 3c, इस 6 को यहाँ लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का जो है c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इन दोनों के पास 3 है, 3 कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू माइनस का 6, a माइनस सी इक्वल टू माइनस का 6/3। तो ये कट के कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो यहाँ से जो है इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है हमारी क्या वैल्यू आ गई? a माइनस सी इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया हमारा, इसको लिख लेते हैं हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस सी इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे हमने क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन करी थी कि यहाँ पे हमें दिया a प्लस सी इक्वल टू हमारे पास क्या है? 6 है ना। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस सी इक्वल टू सी, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे a प्लस सी इक्वल टू सी। दूसरी हमारे पास a माइनस सी इक्वल टू माइनस का 2। ऐड करना तो सिंबल कोई चेंज नहीं हो गई, ये कट गया, a हमारा 2a हो गया। ठीक है, 6 में से 2 गया हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ये आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 2। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब हम आराम से यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं अपनी। ठीक है, तो c कितना आ जाएगा हमारा? c की वैल्यू किसी में भी रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे इक्वेशन हम सेकंड में रखेंगे, तो हम जो है अगर इक्वेशन सेकंड में ही रख लेते हैं c की वैल्यू 2, तो सॉरी a की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सेकंड में रखें चाहे हम फर्स्ट में रखें, यहाँ से हम c की वैल्यू c यहाँ से निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो a की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 6 में से 2 गया, कितना हो गया हमारा? 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ गई कितनी? 4। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी हमारी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे a था, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2
ठीक है। एक्स एज इट इज़ आएगा, 5 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 4, तो 4 ऐसे ही आएगा, एक्स ऐसे माइनस का 1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन मेड यूजिंग मैच स्टिक। A new hexagon get added at every stage with share a side with last hexagon and previous stage। ठीक है, पहले यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेज में एक हेक्सागन था, फिर सेकंड स्टेज में जो है हमारा दूसरा हेक्सागन इसके साथ मिल गया, तो थर्ड में जो है हमारे जो है तीसरा हेक्सागन इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न, हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेज। ठीक है, देखो अगर हम जो है स्टेज 1 हेक्सागन में जो है हमारी टोटल हेक्सा मतलब 6 साइड, ठीक है। तो पहले वाले में तो हमारी 6 साइड होगी, ठीक है। जब हम स्टेज 2 में आते हैं तो स्टेज 2 में क्या हो रही है कि 2 हेक्सागन की एक कॉमन साइड हो रही है, ठीक है। तो अगर इस वाले को देखें तो ये तो 6 है, जो दूसरा वाला है वो हमारा कितना आ रहा है, 5 होगा। इसकी कितनी साइड होंगी, 5, 1 2 3 4 एंड हमारी हो गई 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे होगा कि एक हेक्सागन में तो पूरी 6 की 6 होंगी, दूसरे में हमारी कितनी होंगी, 5 होंगी, और इसमें भी हमारी टोटल साइड कितनी होंगी, 5 होंगी। तो ये कितना हो गया, 5 5 10 और 10 और 6 कितना हो गया हमारा 16। तो यानी नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 4 में हमारी कितनी साइड होंगी, ये होंगी हमारी 16 तो रहेंगे ही रहेंगे, 16 में फिर ऐड क्या हो जाएगा हमारा 5, तो 16 एंड 5 हमारी कितना होगा टोटल 21। तो यानी हमें कितनी मैच स्टिक्स की ज़रूरत होगी, हमें होगी 21 मैच स्टिक की, ठीक है। ऐसे ही जो है हम स्टेज 5 का भी निकाल सकते हैं। स्टेज 5 में क्या होगा, 21 में से हम फिर जो है +5 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट स्टेज में जो है हमें कितनी की मैच स्टिक की ज़रूरत होगी, 26 की होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है। स्टेज 1 2 3 अप टू nth तक निकालना है, ठीक है। फर्स्ट में हमारी नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी थी, 6 थी। फिर सेकंड में कितनी आ गई, 11 आ गई। फिर थर्ड में हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। फिर फोर्थ में हमने कितनी निकाली, 21 निकाली। फिर फिफ्थ में कितनी आ गई, 26 आ गई, ठीक है। अब nth में क्या आ गया, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है पहले 6 था, फिर हमारा क्या हो गया 5 हुआ, फिर हमारा कितना हो गया 16 हुआ, ठीक है। तो इसकी एनथ पोजीशन में इसका क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे जो है हर स्टेप में कितना ऐड कर रहे हैं, 5 5 ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल ये हो जाएगा हमारा 5 एन, यहाँ पे एन कोई सा भी नंबर हो सकता है। अगर हम एन की वैल्यू 1 रखें तो 5 इंटू 1 5 प्लस 1 तो 6 आ गया, ठीक है। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 5 इंटू 3 15, 15 और 1 16। तो ये हमारा nth पोजीशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 5n+6, ठीक है। अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। हमने जो ये रूल निकाला है 5n+1, ठीक है। इसको जो फाइंड द रूल्स, हाँ ठीक है, फाइंड द रूल्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth। तो वो रूल क्या होगा, यहाँ पे हम थर्ड का आंसर कर लेते हैं। तो रूल हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा nth स्टेज के लिए हमारा रूल होगा, एक हमारी जो ये सीरीज़ है, अगर इस सीरीज़ में देखें तो जो कॉमन हमारा है इन सब में कॉमन क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारी एक तरह से एपी की सीरीज़ है, ठीक है। तो एपी की सीरीज़ में हमारा क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है एपी का, जो कि है ए एन इक्वल टू, ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास एपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन मतलब लास्ट टर्म हमारी थी अनथ टर्म, ठीक है। ए हमारे पास ए मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया 6 था, ठीक है। एन हमारे पास ऐसे ही रहेगा n-1। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या मतलब, कॉमन अंतर, ठीक है। तो सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 5 5 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और ए एन को हम लिख लेते हैं लास्ट टर्म। तो एन एनथ इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कितना 6 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 5n-5, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा हमारा nth इक्वल टू 6, 5n तो ऐसे लिख लेते हैं,
ठीक है, 6 में से 5 गया 1 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 5n प्लस 1, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 का सिंबल 1 प्लस का है तो इसलिए प्लस आ गया। तो ये हो गया हमारा रूल फॉर nth पोजीशन। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ। हाउ मैनी मैचेस स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15 स्टेज ऑफ पैटर्न। 15 स्टेज ऑफ पैटर्न में कितनी मैच स्टिक्स की ज़रूरत होगी। सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला कितना था, 5n प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास रूल था। इसमें n क्या था, नंबर ऑफ स्टेज या नंबर, हाँ ठीक है, n जो है नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है। तो n 5 इंटू n हमारा 15 निकालना, तो यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। 15 5 जा 75 प्लस 1 हो जाएगा 76। तो यानी कि हमारी 15 स्टेज में हमें कितनी मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, 76 मैच स्टिक्स की, ठीक है, ये हो गया फोर्थ। अब हम करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, कैन 200 मैच स्टिक्स फ्रॉम द स्टेज इन दिस पैटर्न जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, क्या 200 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि चलो पड़ती है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5n प्लस 1 इक्वल टू 200, ठीक है। यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। n क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्टेज, कि कौन से स्टेज में जो है हमारा 200 आएगा वो हम निकालेंगे। तो 5n इक्वल टू 200 माइनस 1, 5n इक्वल टू 200 में से 1 गया 199, n इक्वल टू 199/5, ठीक है। अब यहाँ पे जो है n की वैल्यू जो है पॉइंट में आएगी, जो कि आएगी हमारी, अगर हम पॉइंट में निकालेंगे आगे 39.8, ठीक है। और n जो है हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो पॉइंट n जो है कभी भी हमारा पॉइंट में नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि 200 जो है हमारी किसी भी मैच स्टिक्स में जो है, किसी भी स्टेज में जो है हमें 200 मैच स्टिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस n इज़ नॉट होल नंबर, ठीक है, n हमारा होल नंबर नहीं है, ये हमारा डेसिमल में आ रहा है। सो 200 मैच स्टिक्स कैन नॉट फॉर्म आ स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट द ग्राफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। आपको जो है ग्राफ बनाना है जो इस पॉइंट से जो है पास हो रहा है। क्यू एस पास थ्रू दिस एंड द ग्राफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ पी एक्स, ठीक है। ये सब हमें गिवन है, सच दैट ये सारे के सारी चीज़ हमें गिवन दे रखी हैं, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स, हमें जो है पी एक्स और क्यू एक्स पॉलिनोमियल्स निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सेस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पी एक्स के लिए निकालते, पी एक्स इक्वल टू हमें दिया है ए एक्स प्लस बी, ये हमें गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पहला पॉइंट गिवन ये दे रखा है कि ये किस किस पॉइंट से पास होते हैं हमारे 2, 3 एंड 6, 11, यानी ये x की वैल्यू है, y की ये x की है, ये y की। तो दो इक्वेशन यहाँ से हमारी बन जाएगी, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, px की जगह हम y की वैल्यू y की रखेंगे, तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, a की जो x की जगह हम 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस b, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 11 इक्वल टू 6a प्लस b, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेकंड में से जो है हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड हमारी इक्वेशन क्या थी, 6a प्लस बी इक्वल टू 11, तो यहीं पर यहाँ लिख लेते हैं 6a प्लस बी इक्वल टू 11। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 2a प्लस बी इक्वल टू 3, 2a प्लस बी इक्वल टू 3। अब इसे हमने क्या करना, माइनस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो b से b कैंसिल, 6 में से 2 गया, कितना हो गया 4,
11 में से 3 गया, ये हो जाएगा हमारा 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8/4, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 2। 4 2 सा 8, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ से जो है हम सिंपली बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू किसी में भी रख लो, हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, 2a + b = 3। यहाँ से ए की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 2 जा 4 + b = 3। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1, क्योंकि 4 यहाँ जाएगा तो 3 में से 4 गया हमारा -1, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारी जो है देयरफॉर px = ax, यानी ये हो जाएगा हमारा 2x - 1। तो ये हो गई हमारी px की इक्वेशन। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपने qx के लिए। तो qx के लिए भी जो है हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें गिवन दे रखे थे। qx के लिए क्या दिया था, ये पॉइंट पासेस थ्रू 4 एंड -1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना qx, सेकंड पार्ट करेंगे हम अपना। ठीक है, qx = हमारे पास दिया था cx + d, तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं cx + d। ठीक है, और हमारे पास पॉइंट क्या दे रखे थे, पॉइंट हमारे पास दिया था 4 एंड हमारे पास क्या था, 4 एंड -1। ठीक, अब 4 को किसकी जगह रखेंगे, qx की जगह रखेंगे, तो 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 = ठीक है, सॉरी ये होता है x, ये होता है y, तो यहाँ पे जो है इसकी जगह आएगा -1, ये हो गया हमारा -1 = ये हो जाएगा 4c + d। तो ये तो हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब इसकी दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ गिवन थी कि द ग्राफ qx इज़ पैरेलल टू द ग्राफ px। qx और px के हमारे पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब क्या होगा कि उनके जो स्लोप होंगे, इन दोनों इक्वेशन के स्लोप क्या होंगे, ये स्लोप क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो यानी ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे से हमारी ए की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे से ए की वैल्यू आई है हमारी 2। ठीक है, तो यानी जितना ए होगा उतना ही हमारा यहाँ पे कितना होगा, सी होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 है, तो यानी सी की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्यू एक्स एंड पी एक्स आर पैरेलल, सो देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी ए = सी = 2। यानी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गए। अब इस 2 को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं अपनी इक्वेशन में, जो कि थी हमारे पास -1 = 4c + d, -1 = 4 × c की वैल्यू हमने कितनी रखनी है, 2 रखनी है, प्लस d, -1 = 4 2 ज़ा 8 + d। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 8, यहाँ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 9, जो कि माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी d की वैल्यू, जो कि आई है हमारी -9। तो यहाँ से qx भी निकल गया हमारा, qx = हमारे पास क्या था, cx + d। ठीक है, तो यानी qx = c की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, x ऐसे रखेंगे, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉलिनॉमियल्स की इक्वेशन निकल गई, px एंड qx। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट में इसने क्या बोला है, फाइंड द पॉलिनॉमियल्स, निकाल दिए हमने इनके पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सेस। हमें वो पॉइंट में बताने हैं, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं जहाँ पे ये जो है हमारे कहाँ पे मिले, एक्स एक्सेस लाइन पे मिले। एक्स एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि वाई हमारा क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना, पहले जो है हम पी एक्स के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो पी एक्स = हमारे पास पी एक्स की इक्वेशन दे रखी थी, तो पी एक्स = हमारे पास क्या था,
2x माइनस 1। तो हम यहाँ पे लिख लेते पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, तो अब y हमारे पास क्या है, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2x माइनस वन यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/2। तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे क्या हो गए, ये हो गए पॉइंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट क्या हो गए, 1/2, 0। ठीक है, अब ऐसे ही क्यू एक्स के लिए भी निकालेंगे हम। तो क्यू एक्स इक्वल टू हमारे पास था 2x माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी, 2x माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 9/2। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे क्या, ये हो जाएंगे हमारे 9/2, 0। तो ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन। अब है लास्ट हमारा 14 क्वेश्चन। व्हाट डू ऑल द लीनियर फंक्शन ऑफ फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए वेयर ए इज़ ग्रेटर दैन 0 हैव इन कॉमन। तो इससे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन ये दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए है। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू, इन दोनों में ए कॉमन है तो एक लिख लेते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्लोप की बात करते हैं। ये तो हमारी हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप हमारा क्या होगा, स्लोप है हमारे पास यहाँ पे a, तो a स्लोप है। ठीक है, और स्लोप इक्वल टू a लिख लेते, वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे a क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, तो यानी ऑल लाइन्स पास, सिंस ऑल लाइन हैव पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल लाइन हैव पॉजिटिव स्लोप। तो यानी हमारे पास जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव वे में होगा। ठीक है, दूसरा हम जो है वाई इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रख दें, ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 0 रख दी तो ये हो जाएगा ए 0 प्लस 1। ठीक है, तो एफ 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो है हमारे y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए, इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी है तो हमारे पास y कितना आया है, ये आया हमारे पास a। तो ये हो गया हमारे y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम, और a जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे थर्ड, x के लिए निकालते हैं। अब अभी हमने y के लिए निकाला, अब निकालते हैं x इंटरसेप्ट्स। ठीक है, अब x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स। सेम यहाँ पे भी हम लिखते हैं एफ एक्स। ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 0, तो यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या था, ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ a यहाँ अपॉन में चला जाएगा तो वो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी क्या है, यहाँ से हमारी -1। ठीक है, x इंटरसेप्ट से हमने x की वैल्यू निकाल दी, या y से तो जो है हमने y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो ऑल लाइन्स passes थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, ऑल सारी की सारी लाइन एक ही पॉइंट से पास होंगी, वो क्या है हमारा, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -1, और y हमारा क्या है, y हमारा है 0। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 14 के 14 क्वेश्चन। ठीक है, एंड ऑफ एक्सरसाइज के चैप्टर 2 हमारा फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3।